आज हम भगवत गीता से एक श्लोक पढ़ेंगे। देखते हैं भगवत गीता से कौन सा श्लोक आ रहा है। आज हमारे पास श्लोक से पहले एक पिक्चर आया है जिसमें हमारे पंच जो गुरु है, पंच गुरु बोलते शायद, आप लोग देख सकते हैं पंच गुरु के पिक्चर्स है। ठीक है, तो in the age of Kali, people who are endowed with sufficient intelligence will worship the Lord, who is accompanied by his associates by performance of Sankirtana Yajna। ओके, संकीर्तन करना मतलब हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जापते हुए सॉन्ग के तरीके से उसको करते रहना। ओके, सो यहाँ पे आई थिंक ये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासाद्य, इन पांचों को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। गौरव भक्त वृंदा जो हम प्रणाम मंत्र नहीं करते वो। देखते हैं अभी कौन सा श्लोक आता है। ओके, आज हमारे पास में चैप्टर 11 द यूनिवर्सल फॉर्म का श्लोक 5, 6, 7 तीनों एक साथ आए हैं। हम 5 से स्टार्ट करते हैं। श्री भगवान उवाच पश्यामे पार्था रूपाणि शतशोथा सहस्रशा नना विधानि दिव्यानि नना वर्णा कृतिनि च। The Supreme Personality of Godhead said, My dear Arjuna, O son of Pritha, see how my opulences, hundreds of thousands of varied divine and multicolored forms। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने दिव्य स्वरूप को, अपने जो विराट स्वरूप को दिखाया अपने अर्जुन को, तभी उन्होंने ये बात बोला कि अर्जुन देखो, तुम मेरे ओप्यूलेंस को, मेरे जो स्वरूप है, मेरे सौंदर्य है, जो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वेरी डिवाइन एंड मल्टी कलर्ड फॉर्म्स है, उसको तुम देखो। Arjun wanted to see Krishna in his universal form, which although a transcendental form is just manifested for the cosmic manifestation, मतलब कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन के लिए ही ये रूप की एग्जिस्टेंस है, एंड इज देयरफॉर सब्जेक्ट टू टेम्पररी टाइम फॉर दिस मटेरियल नेचर। जब भी कुछ मैनिफेस्ट करवाना होता है, कॉस्मिक वर्ल्ड में कुछ नए उत्पत्ति करनी होती है या कुछ न कुछ फॉर्मेशन को रूप देना होता है, तो इस फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। एंड इस फॉर्म के अंदर हम पूरे विश्व ब्रह्मांड के हर एक रूप को एक साथ में देख पाते हैं। एज द मटेरियल नेचर इज मैनिफेस्टेड एंड नॉट मैनिफेस्टेड, सिमिलरली द यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ कृष्ण इज मैनिफेस्टेड एंड नॉन मैनिफेस्टेड। मतलब वो एग्जिस्ट, आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। इट इज नॉट इटर्नली सिचुएटेड इन द स्पिरिचुअल स्काई लाइक कृष्णा's अदर फॉर्म्स। As far as devotee is concerned, he is not eager to see the universal form, but because Arjun wanted to see Krishna in this way, Krishna reveals this form. The universal form is not possible to be seen by any ordinary man. Krishna must give one the power to see it। तो भगवान के स्वरूप को देख पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन भगवान अगर चाहे तो वो किसी को ये दर्शन दे सकते हैं, अपने यूनिवर्सल सेल्फ को, अपने मिस्टिक पावर्स को दिखा सकते हैं, उनके कॉस्मिक फॉर्म को दिखा सकते हैं। तो अर्जुन कहीं ना कहीं बातों बातों से ये बता रहा था कि वो भगवान के उस विराट स्वरूप को देखना चाहता है। उनके जो यहाँ पे देखो श्लोक नंबर 3 में वो बोल रहा है, आई विश टू सी हाउ यू हैव एंटर्ड इनटू दिस कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, आई वांट टू सी दैट फॉर्म ऑफ योर्स, O greatest of all personalities, O supreme form, though I see you here before me in your actual position as you have described yourself, I wish to see how you have entered into this cosmic manifestation। आप इस cosmic manifestation में कैसे एंटर किए हो, कि कौन सा स्वरूप आपका है। तो भगवान के सारे स्वरूप है, वो सारे के सारे स्वरूप एक साथ में आ जाता है। ठीक है, सो अर्जुन को जानने का इच्छा था कि भगवान जो है कृष्ण ऑर्डिनरी फॉर्म में मतलब ऑर्डिनरी पर्सन जैसा रहते हैं, अपने जो एक्चुअल फॉर्म उनका है उसमें ऑर्डिनरी फॉर्म नहीं, ऑर्डिनरी पर्सन जैसा वो बने रहते हैं, बट वो यूनिवर्स में कौन से फॉर्म में कॉस्मिक एनर्जीज के साथ इंटरेक्ट करते हैं, या फिर यूनिवर्स में वो कैसे रहते हैं, यूनिवर्स में वो कैसे, देखो यहाँ पे लिखा है टू सी हाउ ही इज एक्टिंग फ्रॉम विद इन द यूनिवर्स ऑल्दो ही इज पार्ट ऑफ इट। वो यूनिवर्स में कैसे एक्ट कर रहे हैं, कैसे चीज़ों को चला रहे हैं, कैसे मैनिफेस्ट करवा रहे हैं, कॉस्मिक वर्ल्ड में कैसे उनकी एनर्जीज है, वो संपूर्ण विराट स्वरूप को उनको देखने की इच्छा जागी थी। ठीक है, सो अर्जुन इसीलिए कन्विंस कर रहा था भगवान को कि उनके विराट स्वरूप को वो देख पाए, ताकि मतलब उसके अंदर जो डिज़ायर्स है भगवान को लेकर के वो पूरी हो जाए, जो मतलब विराट स्वरूप देखने के प्रति जो इच्छाएं हैं। ओके, सो श्लोक नंबर 6, पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् असवनौ मरुतास्तथा बहुनि अदृष्टा
पूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भरता. Oh, best of the Bharatas, see here the different manifestations of Adityas, Vasus, Rudras, Aswani, Kumaras, and all the other demigods. Behold the many wonderful things which no one has ever seen or heard of before. सो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, इवन दो अर्जुन वॉज अ पर्सनल फ्रेंड ऑफ कृष्णा एंड द मोस्ट एडवांस्ड ऑफ लर्नेड मैन, इट वॉज स्टिल नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू नो एवरीथिंग अबाउट कृष्णा. वो कृष्ण के सबसे अच्छे मित्र होने के बावजूद भी सब कुछ उनके बारे में जान नहीं पाए थे. देखो यहाँ पे जो दूसरा एक चैप्टर है ना जिसमें भगवान अपने ओप्यूलेंसेस के बारे में बताते हैं, उसमें उन्होंने बोला था पांडवों में मैं ही अर्जुन हूँ. वो स्वयं अर्जुन है, बट फिर भी वो स्वयं अर्जुन होने के बावजूद भी वो अर्जुन भी उनका एक अंश ही है. हो सकता है एक बहुत इंपॉर्टेंट अंश है, बट अर्जुन इज नॉट इक्विवेलेंट टू भगवान श्री कृष्ण. भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है वो एकदम अनन्य है. बट हाँ, वो हर एक उस चैप्टर के जरिए वो यही बताना चाह रहे हैं कि वो हर एक के अंदर स्थित है, हर एक के हृदय के अंदर वो स्थित है. वो अर्जुन में भी स्थित है, वो दूसरे में भी स्थित है. वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स को मेंशन करते हुए इस बात को बोले हैं. हो सकता है उन पर्टिकुलर फॉर्म्स जिनके बारे में उन्होंने मेंशन किया उसमें भगवान की थोड़ी सी ज़्यादा कृपा बोलो या एनर्जी बोलो या कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा है जो उनको थोड़ी स्पेशल बनाती है. ठीक है. सो हियर इट इज़ स्टेटेड दैट ह्यूमंस हैव नीदर हर्ड नॉर नोन ऑफ ऑल दिस फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस. जो भगवान श्री कृष्ण के जो रूप है, जो मैनिफेस्टेशन है, जो उनके फॉर्म्स है, वो सबको नहीं पता इसके बारे में. नाउ कृष्णा रिवील्स दिस वंडरफुल फॉर्म्स. श्लोक 7 का श्लोक हम पढ़ लेते हैं, बट उसकी एक्सप्लेनेशन तो नेक्स्ट चैप्टर में ही है, आई मीन नेक्स्ट पेज में है, सॉरी. इहैका स्थितां जगत्कृत्स्नां पश्याद्या च सा चराचरां ममादेहे गुणकेशा यच्चन्याद् द्रष्टाम इच्छसि. O Arjuna, whatever you wish to see, behold at once in this body of mine. The universal form can show you whatever you now desire to see, whatever you have you may want to see in the future. Everything moving and non-moving is here completely in one place. तो एक ही जो दृश्य था उसमें जगत की हर एक चीज़ को एक साथ में छोटे 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 फ्रैगमेंट्स में देखने को मिल रहा था. जैसे होता है ना एक कोलाज जैसा, जिसमें कि बहुत अलग अलग घटनाएं एक साथ में मेंशन की गई हो. सो भगवान ने अर्जुन को बताया कि अर्जुन, तुमको जो भी देखने की इच्छा है तुम यहीं पे देख सकते हो. तुमको जो भी देखने की डिज़ायर है, तुम अभी जो देखना चाहते हो या फ्यूचर में देखना चाहते हो, तुम मन में वो इच्छा को रखो, तुमको वही दिखेगा. तुमको जो भी मतलब एवरीथिंग मूविंग एंड नॉन मूविंग, चाहे वो मूव कर रही हो या नॉन मूविंग हो, इज़ हियर कम्प्लीटली इन वन प्लेस. एक ही जगह पे सब कुछ प्रेजेंट है. No one can see the entire universe while sitting in one place. Even the most advanced scientist cannot see what is going on in other parts of the universe. But a devotee like Arjun can see everything that exists in one place of the universe. Krishna gives him the power to see anything he wants to see, past, present, and future. Thus, by the mercy of Krishna, Arjun is able to see everything. सो जब तक कि जो नो वन कैन सी द एंटायर यूनिवर्स, एक जगह से किसी को पूरा यूनिवर्स नहीं दिखेगा सिटिंग इन वन प्लेस. इवन द मोस्ट एडवांस साइंटिस्ट, जो सबसे एडवांस साइंटिस्ट है, कैनॉट सी वॉट इज़ गोइंग ऑन इन अदर पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स. एक जगह से रह करके दूसरी जगह पे क्या हो रहा है ये जान पाना पॉसिबल नहीं है. बट अ डिवोटी लाइक अर्जुन कैन सी एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन एनी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स. लेकिन एक अर्जुन जैसा डिवोटी पूरे यूनिवर्स में क्या चल रहा है कहीं पे भी वो देख सकता है, क्योंकि कृष्ण ने उनको वो पावर दिया है. गिव्स हिम द पावर टू सी एनीथिंग ही वांट्स टू सी, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. सो वो जो एक था ना कि पांचों पांडवों में से आई थिंक सुख कौन सा है, वो एस से जिसका नाम आता है, उसको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर दिखा था. ये मैंने कहीं पे एक शॉर्ट वीडियो जो आता है ना उसमें मैंने देखा था, जिसमें मेंशन किया गया था. कौन सहदेव है शायद ना, नकुल सहदेव, उसमें से सहदेव को शायद सब कुछ दिखा था. बट यहाँ पे मेंशन है, देखो अर्जुन को सब कुछ दिखा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ वो देखने की क्षमता या शक्ति या पावर उसको दी गई.
कृष्ण भगवान के जरिए। दस बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा अर्जुन इज एबल टू सी एवरीथिंग। इस तीनों श्लोक्स के जरिए हम अपने ज़िंदगी में क्या सीख पाते हैं कि हमें कुछ भी चाहिए, कुछ भी हम प्राप्त करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण की कृपा रहे तो कुछ भी हम प्राप्त कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल। नेक्स्ट क्या हम यहाँ पे जान पाए कि भगवान के जो इतने सारे मैनिफेस्टेशंस है, इतने सारे रूप है, ये कि अर्जुन को इतना पर्सनल फ्रेंड होके नहीं पता, तो हम में से कोई भी भगवान के अंदाजे मतलब भगवान के बारे में अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो ऐसे होंगे या वैसे होंगे। हमें उनके बारे में सब कुछ पता है ही नहीं। और तीसरी चीज़ कि उनके अंदर पूरे जो कॉस्मिक वर्ल्ड को चलाने के लिए जो फॉर्म है वो अर्जुन को देखने की इच्छा थी, और वो उन्होंने अर्जुन को दिखाया था वैसा स्वरूप जो कि टेम्पररी है, बट जो कॉस्मिक एनर्जीज को के अंदर मैनिफेस्टेशन के लिए कॉस्मिक मैनिफेस्टेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो आज के लिए यही 3 श्लोक्स इम्पॉर्टेंट जो था आ गया। इसके रेफरेंस में हमने थोड़ा सा पीछे जा कर के श्लोक इसी चैप्टर के हमने श्लोक 3 को थोड़ा सा पढ़ा था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण से कैसे अर्जुन बता रहे थे कि मुझे देखना है आपका वो शो फॉर्म 3 एंड 4 में, कि मुझे देखना है, प्लीज़ मुझे दिखाइए। हाँ, तो श्लोक 3 एंड श्लोक 4 दोनों दोनों में ही उसने सेम बातें बोली। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।